आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ। मैं कपिल दुबे। और टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए आपको बता दें कि आज 17 तारीख है और 24 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर है और पूरा फोकस करेंगे हम इंग्लिश के पेपर की ओर। आप लोग इतना सहयोग और करें, सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। आप भी शेयर करें, बच्चों को सब्सक्राइब कराएं, चैनल को लाइक कराएं, ताकि हम आपको लाइव आके आपकी सेवा कर सकें। आइए टॉपिक देखते हैं। ये आपका एग्जाम में कक्षा 12 की एग्जाम में 24 मार्च को आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये आपका 10 नंबर का आपका आता है। ये आपका 10 नंबर का आपका आएगा। लेटर दिया गया, फॉर्मल लेटर आपके सिलेबस में है बेटा। फॉर्मल लेटर दिया गया। फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखेंगे आज हम पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप लेके आए। फॉर्मेट गलत नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर आपको। सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल उत्कर्ष एकेडमी 23। 2023 में हमने 23 लगाया है। उत्कर्ष एकेडमी 23 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करें, आप बताएं कैसा रहा वीडियो का, हमारा रिव्यू कैसा रहा। आइए हम फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल आपके सिलेबस में पहले थे, लेकिन अब केवल फॉर्मल लेटर है बेटा। ये 10 मार्क्स का है। ये आपका ऐसा ही छपा हुआ मिलेगा। ये लेटर आपको अधिकारी वर्ग को लिखे जाते हैं। जितने भी ऑफिशियल लेटर है, किसी चेयरमैन को लिखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा जाएगा, कोई एसओ एसपी, इसको सबको लिखने, मेयर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इन सबको लिखा जाता है। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पर हेडिंग ऐसे लिख के आएगी, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन या मेयर, पब्लिक में दिया गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी एंड बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर एरिया। ऐसा आपका लिखा होगा, आप क्या अर्थ भी ना निकाल पाए। तो करना क्या है बेटा आपको, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सेंडर एड्रेस। बहुत शालीनता से आप समझिए, आपको इसी प्रकार लिखना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस। अब बेटा सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा लेटर भेजा जाता है। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस होना चाहिए। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया साकेत नगर कानपुर। इसमें एड्रेस में आप अपना नेम ऑफ द हाउस भी लिख सकते हैं, अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं, आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है। इतना काम आप कर लेंगे एग्जाम में। आपको क्वेश्चन बिना देखे हुए सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है। इतना काम कर लोगे, इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद आपको दूसरा नंबर देखना है, डेट। क्या डालना है, जिसमें जिस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो आपको डेट डालनी है। डेट डाल लेंगे आप। डेट का फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो प्राप्त करने वाले का पता। अब यहाँ पर हमने देखा चेयरमैन के लिए लिख रहा है, मेयर के लिए लिख रहे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ईओ होता है चेयरमैन के साथ होता है उसके लिए लिख रहे। तो यहाँ पर हमने टू द मेयर लिया। बड़े बड़े शहरों में मेयर होता है तो मेयर लिया। तो मेयर का, और यहाँ पर हमने मेयर के नीचे रिसीवर एड्रेस के नीचे हम उसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। नहीं, मेयर उसका टू द मेयर लिखा, उसके नीचे हमने कानपुर यूपी लिख दिया। ठीक है, इतना सबसे पहले हमने एड्रेस डाला। एड्रेस के बाद डेट डाली, और डेट के बाद सबसे पहले हमने एड्रेस डाला बेटा, फिर डेट डाली। डेट के बाद बेटा देखो यहाँ पर लिखा है सैल्यूटेशन, या लिखा हुआ है सैल्यूटेशन लिखा है। सैल्यूटेशन में हमने क्या करना है, वो यहाँ पर हमने रिसीवर एड्रेस डाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है बेटा, 4 नंबर में सब्जेक्ट लिखा हुआ। सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे हमें लिखना है। विषय हमारा क्या है कि इनसैनिटरी एंड बैड कंडीशन, इनसैनिटरी एंड बैड कंडीशन ऑफ द रूट्स। ये आप टाइटल से ही उठाएंगे। ओके, एड्रेस, फिर उसके बाद हमने लिखा टू द मेयर। यहाँ सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस कर दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा है, संबोधन, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपने कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ तक तो फॉर्मेट आपको समझना ही है बेटा। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, कुछ कॉमन लाइनें हैं वो हम आपको बता रहे। कोई भी लेटर हो उसमें आपको कॉमन लाइनें लिखना है। जैसे सर के बाद लिखा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए रेजिडेंट ऑफ कानपुर। मैं कानपुर का निवासी हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं चाहता हूँ
आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ टूवर्ड्स द, उसके बाद हमने क्या उतार दिया, इनसैनिटरी एंड बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर एरिया, पूरा लिख दिया। इन माई लोकेलिटी या एरिया जो कुछ पूछा जाए वो आप कर सकते हैं। इतनी लाइन आपको लर्न करनी है, याद करनी है, इतना आप लिखेंगे। पहले एड्रेस, डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, सर मैडम जो भी लिखें, ये कॉमन लाइन है, इसको आप लर्न करेंगे और लर्न करके जाएंगे, एग्जाम में ऐसा ही लिखेंगे। इसके बाद बॉडी पार्ट में 2-4 लाइनें आपको और बना के लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर लिखेंगे, स्टेंस चेंज करके 2-4 लाइनें और लिखने के बाद, सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक ए नेसेसरी स्टेप, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक आवश्यक कदम उठाएं, टू इम्प्रूव माने सुधारने के लिए, कंडीशन माने स्थिति को, ऑफ द रोड्स माने सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए एक आवश्यक कदम उठाएं। ये भी आपका कॉमन है, कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी आपकी शिकायत होगी तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री, अब उसमें वह लिखा है कि द पीपल ऑफ द लोकेलिटी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस काइंड एक्ट, मतलब लोकेलिटी या एरिया के लोग जो हैं विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, बहुत अधिक आभारी रहेंगे, फॉर दिस काइंड एक्ट माने इस दयालुता के कार्य के लिए आपके आभारी रहेंगे। फिर लिखा हुआ है पत्र लिखने वाले का पता, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखें, अंतिम संबोधन है आपका, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है तो आपने योर्स फेथफुली लिखा। अब फेथफुली के नीचे अगर लेटर में आपका नाम दिया जाए, आ जाता है कोई लेटर तो नाम लिख दें, नहीं तो आपका यदि एग्जाम में नाम नहीं दिया गया तो आप XYZ लिख सकते हैं, तो XYZ लिख दिया, थैंक यू लिख दिया।